जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की सभी प्यारी प्यारी सात संगत को गुरु जी की बेटी शीतल का दिल से जय गुरु जी। आज संगत जी, मैं अपने एक मन की बात कहती हूँ। आज ये गुरु जी का मैसेज है या नहीं, ये तो मैं कंफर्म नहीं बता सकती, पर ये बात मेरे मन में बहुत बार आ चुकी है। पर इससे रिलेटेड ना कोई भी पोस्ट या कोई भी वीडियोस मेरे आगे अभी तक नहीं आया। चूंकि हम जानते हैं, जैसे कि आजकल चल रहा है कि पत्नी ने पति को मार दिया, हनीमून पे गए और पति का मर्डर कर दिया अपने लवर के लिए, दूसरे एक्स, जो उनके कोई बॉयफ्रेंड होंगे, एक्स उनका कोई अफेयर चल रहा होगा कहीं और, तो अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। तो ऐसे कितनी सारी ये नेगेटिव बातें हमारे आंखों के आगे आ रहे हैं। हम जो स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो गुरु जी के गुरु पापा जी की जो राह पर चल रहे हैं, वो तो इस बात को समझते ही होंगे कि अभी ये कालखंड कैसे चल रहा है, ये कलयुग है। और डेफिनेटली हम लोगों के दिमागों के ऊपर कलयुग का पलड़ा, यानी उनका जो कंट्रोल है वो चल ही रहा है। और वो उन लोगों के ऊपर ज़्यादा चल रहा है जो परमात्मा की राह पर नहीं है, जो अपने गुरुजी से नहीं जुड़े या परमात्मा से किसी भी रूप में नहीं जुड़े हैं। ऐसे लोग जो भौतिकता में लिप्त है, उन पर ज़्यादा नेगेटिविटी का पलड़ा भारी है। उनका दिमाग ही कलयुग ही चला रहा है, नेगेटिविटी ही चला रही है। तो ऐसी घटनाएं होते हुए हम देख रहे हैं। खैर, ये तो स्पिरिचुअल रीजन हुआ, पर भौतिक लेवल पे देखा जाए अगर इस चीज़ को भौतिक दृष्टिकोण से, तो आजकल जो ये हादसे हो रहे, ये वारदातें हो रही है, जो हत्याएँ हो रही, जो बीवी द्वारा अपने हस्बैंड की जा रही है, तो इस मैटर को कितना तूल दिया जा रहा है। कुछ औरतों ने, कुछ, सॉरी ऐसा बोल रही हूँ, बट ये सच्चाई है, सच्चाई हमेशा कड़वी रहती है। तो कुछ बीवियों ने अपने हस्बैंड के कत्ल कर दिए, शादी हुई, हनीमून पे गए और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके पति का कत्ल कर दिया। ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लाश ठिकाने लगा दी, किस तरह से लगाई, ये सब चीज़ें। मैं ज़्यादा ये सब मैटर सुनती नहीं हूँ, पर वत ऊपरी-ऊपरी ऐसे खबरें आँखों के आगे या सुनने में आ जाती हैं, तो उतना ही मेरा सुनने में आ जाता है, तो पता रह जाता है। पर इतने सालों से जो लड़कियों पर या औरतों पर अत्याचार हो रहे हैं, शादी के बाद जिस तरह उसे अपने सास-ससुर से, पति से जो बिहेवियर मिलता है, मैं सच्ची बातें बोल रही हूँ, ये है। क्योंकि उसको इतनी जल्दी लाते तो अपनी मर्ज़ी से है सब लोग, बहू को, बीबी को अपने लाइफ़ में, अपने घर में। पर क्या उनको इतने आत्मीयता से या इतने सच्चे मन से एक्सेप्ट किया जाता है? घर में भी नहीं किया जाता है और ज़िंदगियों में भी नहीं किया जाता है। उन लोगों के हिसाब से रहता है कि ये बस आ गई है, हमारी नौकरानी बन के रह जाए। कितनी प्रताड़ित की जा रही है, और ये अभी की बातें नहीं हैं, ये सदियों पुरानी बातें हैं। कितने सालों से, कितनी सदियों से औरतों पे ज़ुल्म किए जाते हैं, पति द्वारा कितने किए जाते हैं, आज भी होते हैं। सास-ससुर द्वारा कितने किए जाते हैं, ससुराल पक्ष के जितने भी लोग हैं, उनके द्वारा उनको किस तरह के बिहेवियर मिलते हैं, हर तरह से किस तरह डिमोलिश किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है एक एक लड़की को, क्योंकि वो अकेली रहती है। हाँ, जिनको उनके पतियों का साथ है, वो तो सेफ रह जाती है। अपने पति, जिन जो उनका ये पहला फर्ज़ होता है अपने पत्नी की हर तरह से रक्षा करना, हर तरह से। तो ये जिन औरतों को अपने पति का साथ मिलता है, वो तो ख़ैर तर जाती है, पर जिनको नहीं मिलता है, वो तो हर तरह से अब्यूज़ होती है। सास-ससुर, पति, ननंदे और उनके जो भी रिलेटेड फैमिली है, उन हर तरफ से उसे प्रताड़ना ही मिलती है, चाहे वो फ़िज़िकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो। इनफैक्ट कितने सालों से जो बहुएँ होती हैं या जो भी लेडी होती हैं, उनको ज़िंदा जलाना हो, मार डालना हो, फिज़िकली भी और हर तरह से। आजकल तो नया ट्रेंड चालू है, इनको किस तरह मेंटली हैक किया जाए, मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब करके, पागल करार दे के, फिर डिवोर्स वगैरह, ये सब जो मैक्सिमम बाकी लोगों की वजह से होता है, ये सब अभी भी हो रहा है, बट स्वरूप बदल गया है। बट फिर भी पहले की तरह भी उनकी जानें ली जाती है। उनको आत्महत्या के लिए उनके ऊपर इतने ज़ुल्म हो जाते हैं कि वो उनका उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, किसी भी तरह से नहीं रहता, और आत्महत्या करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। और कितने स्वरूपों से, कितने-कितने विविध तरीके से लेडीज़ को हमेशा शादी के बाद ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, और ये बहुत 90% ले लो, 95% ऐसी औरतें अभी भी हैं, और ये पहले से भी थे। बट पहले लेडीज़ ज़्यादा बोलती नहीं थी, सहन कर लेती थी, तो वो पूरी तरह से खुद
खुद वो पूरी तरह दब ज जाती थी। पहले की लेडीज़ देखो कितनी दबी हुई रहती थी। बस मतलब उनको क्या ही एक्सप्लेन करें। बस इतना है कि अभी थोड़ा लिबरल एटमॉस्फेयर लेडीज़ को मिल गया है, तो लेडीज़ बोलती है, या वे जो अपने लिए स्टैंड लेती है इन लोगों के खिलाफ, तो वो आँखों के आगे सबके चुभने लगती है, और इनको कितना बदनाम भी किया जाता है ससुराल पक्ष के द्वारा लेडीज़ को। ये रहती है, पर ये सबके साथ होता है मैं ऐसा नहीं कहती। बहुत ससुराल पक्ष के कोई-कोई लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, और कोई-कोई बहू की तरफ से भी कभी-कभी ये चीज़ें गलत तरीके से भी होती है, बट ये बहुत कम परसेंटेज में होता है। मैक्सिमम तो वही चल रहा है जो अभी तक चल रहा है। तो अभी कुछ जेंट्स के साथ ये सब चीज़ें हुई है, तो कितना तूल दिया जाता है, और इतने सदियों से जो औरतें सहती आ रही है। ख़ैर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी, लाख सास हो, पर वो भी किसी और के घर से आई हुई बेटी ही है। आफ्टर ऑल वो भी अपने ससुराल में बहू ही होती है। माना कि उसका ओहदा बदल जाता है, बट वो बहू ही होती है, दूसरे के घर की बेटी ही होती है, यही वास्तविकता होती है। बट उनके नज़रों के ऊपर ये दिन दिन जिस तरह दिन बीत जाते हैं, और वो अपना स्थान ग्रहण करने लग जाती है और पक्की हो जाती है, तो उनका वो आँखों के आगे पर्दा पड़ जाता है कि हाँ, मैं हूँ, जो भी हूँ। तो ये गलत बात होती है बेसिकली, वो स्थान एक ही होता है ना? चाहे वो अब की हो या तब की हो औरत। पर मेरा कहने का उद्देश्य इतना ही है कि अब तलक इस चीज़ को लेकर तो पहले तो नहीं ऐसा हुआ, बहुओं को इतना ज़िंदा जलाया हो जाना हो, आत्महत्या करने पे मजबूर हो, या उनको किसी भी तरीके से प्रताड़ित करना हो, ससुराल पक्ष किसी भी रिलेशन के द्वारा हो, मैं स्पष्ट बात कह रही हूँ, ये सच्चाई है। और आज देखो कुछ लेडीज़ के द्वारा अपने हस्बैंड की तरह हत्या की गई हो, तो इसको कितना तुल दिया जाता है। मैं बस कंपेयर ये कह रही हूँ कि ये चीज़ें कहीं किसी भी स्वरूप में ये चीज़ें सही नहीं हैं। ये गलत ही बातें हैं। बट जब स्त्री इतना सब कुछ सहन कर लेती थी, और सह के अपने जीवन के साथ पता नहीं क्या कर लेती थी, या दूसरे के द्वारा उतना किया जाता था। अभी भी ऐसी कितनी बातें हुई है कि आई हुई 2 दिन नहीं हुए तो उनकी हत्याएँ की गई है, लेडीज़ की, बहू की। तो उस वक़्त तो इतना ये ट्रेंड मतलब एक्सपोज़ नहीं हुआ था जितना अभी ये सब चीज़ें हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि लेडीज़ के लिए क्यों आँखें बंद रही हमेशा? क्यों रहे? मतलब अभी जो मर्द के साथ हो रहा है, जेंट्स के साथ हो रहा है, तो इतनी हवा दी जा रही है, और लेडीज़ के साथ इतना सदियों से होता रहा है, तो उसको क्यों नहीं कभी इतना तूल दिया? क्यों इस चीज़ों को रोकने के लिए कुछ किया गया? मतलब ये है। अभी तो ख़ैर एटमॉस्फेयर बदल रहा है, ये तो सब एनर्जीज़ है। एनर्जीज़ के द्वारा ही संचालित होते हैं हम सब लोग, ये सारी पृथ्वी, ये सब संसार। तो ये तो प्रभाव तो कहीं न कहीं ये भी है, और बेशक युग परिवर्तन हो रहा है, तो ये उसके भी कहीं न कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है। तो मेरा जो मुद्दा था वो बस इतना ही था कि लेडीज़ के लिए और अभी जो घटित हो रही घटनाएँ, तो इतना फ़र्क क्यों? बस। क्योंकि इस संदर्भ में मुझे कभी कोई पोस्ट नहीं दिखा, और मैंने ये सवाल उठाया भी था कि गुरुजी से कहा था भी था, गुरुजी इतने सालों से जो लेडीज़ सहती आ रही है तब तो ऐसा नहीं हुआ, और 2-4 मर्दों की क्या औरतों ने हत्या कर दी, तो इतना ट्रेंड कि हो रहा है, ये चल पड़ रहा है, और इनफैक्ट शादी करने के लिए जेंट्स कतरा रहे हैं, ऐसे-वैसे न जाने क्या-क्या मीम्स बन रहे हैं, और कुछ ना कुछ। बस सुनाई देता है, मैं ज़्यादा इन सब पचड़े में नहीं पड़ती हूँ, बट मुझे ये फ़र्क दिखाई दिया जो मैंने गुरुजी के आगे रखा, और आज देखिए गुरुजी ने यही सेम पोस्ट मेरे आँखों के आगे लाया जो मैंने पढ़ा। मुझे सेम मेरे अंदर ये बात आई, और सेम रिलेटेड जावेद अख्तर जी ने ये छोटी पोस्ट उनके नाम से ऐसे दिखी मुझे, उन्होंने भी यही सेम बात उठाई है। तो इस पे क्या बोला जाए? बस मैं ये एक बात थी जो क्लियर करना चाहती थी, बस यही। जो इतने सालों से औरतें सहती आ रही, इनफैक्ट अभी भी है, तो उसके लिए क्यों नहीं कभी कुछ हुआ? ना पहले ना अब भी। तो यही इतना कहना था। तो ये मेरे तरफ से भी एक बात थी जो क्लियर करनी थी। अ, मैं बस संगत जी से इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपने दिल से इस बात को ना लगाएँ। बस इस बात को मैं आगे लाना चाहती थी। जो भी लोग सुनेंगे, जो भी संगत सुनेंगे, बस इस बात में मैं क्या कहना चाहती हूँ इतना समझ जाइए। किसी को भी भड़कने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल हमारे कर्मा होते हैं बहुत से, तो सब हम लेन-देन ही रखते हैं। सब एनर्जीज़ होती है, इसके पीछे के क्या कारण हैं, स्पिरिचुअल तौर पे देखा जाए तो रीज़न अलग ही निकले आएँगे। बट भौतिक लेवल पर तो हमें कार्य करना है। भौतिक लेवल पर तो हमें समाज सुधारने का जो कार्य करना चाहिए, वो करना चाहिए, और ये जो होना चाहिए लेडीज़ के फ़ेवर में हो या जेंट्स के फ़ेवर में हो, क्या होना, क्या नहीं होना, ये क्लैरिटी होनी चाहिए, आईना साफ़ होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बात रखी है।
बस यही मकसद है। तो अभी मैं शेयर करती हूँ अपना एक प्यारा-सा सत्संग। गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी जब से आए हैं मेरे जीवन में तो ये मेरा सत्संग ना मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है। जो मेरे हस्बैंड का जो पेमेंट था वो कभी इंक्रीज़ होना मतलब बंद ही हो गया था। इंक्रीमेंट उल्टा डिक्रीज़ हो गया था पेमेंट। पर गुरुजी आए, उनके जो पेमेंट में थे, सैलरी में थी, जो एक स्टेबिलिटी आई। मतलब ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, पर एक लेवल पे आके रुक गया था। अभी 1 डेढ़ साल हो गया गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है। पर कुछ महीनों से मैं देख रही हूँ कि मेरे हस्बैंड की सैलरी में कुछ थोड़ी-थोड़ी इंक्रीमेंट थोड़ी-थोड़ी क्यों ना हो पर हो रही है। तो ऐसा 2-3 बार अभी तलक हो चुका है कि गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का पेमेंट सैलरी थोड़ा-थोड़ा ही क्यों ना हो, 2500 हो, 3000 हो, 4000 हो, इस तरह 2-3 बार बढ़वा के दी है, इंक्रीमेंट करके दी है। और गुरुजी ने वक़्त-वक़्त पर मुझे मैसेज भी दिया है कि तेरे पति की इनकम बढ़ने वाली है, तेरे पति की इनकम बढ़ने वाली है। इनफैक्ट उनका एक बिज़नेस था, क्योंकि सिर्फ़ सैलरी पे नहीं हो पाता, तो सैलरी तो बढ़ने वाली तो मैसेज देते हैं, बट साथ में गुरुजी जो उनका बिज़नेस बंद हो चुका है एक्चुअली अभी, स्टॉप है सब। तो गुरुजी ये भी बता रहे हैं कि तेरे पति का बिज़नेस भी आगे बहुत बढ़ोतरी करेगा, गतिशीलता आएँगी तेरे पति के बिज़नेस में। ऐसे भी रिलेटेड विद बिज़नेस भी मैसेजेस गुरुजी देते हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुकराना करती हूँ। क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये स्टॉप है फ़िलहाल तो, पर गुरुजी ही देखेंगे। वो जो करेंगे वो तो मुझे मंज़ूर ही है, पर वो मैसेज भी देते हैं साथ में और रिलेटेड है ये मैसेज, इसलिए मैं गुरुजी के इन दिए गए मैसेज के लिए भी मैं शुकराना करती हूँ, क्योंकि ये मैसेज मुझे रिलेट करता है, इसलिए मैंने ये शेयर की है चीज़। और गुरुजी की महिमाएँ, गुरुजी के चमत्कार तो हम वक़्त-वक़्त पर शेयर कर देते हैं और हमें करना भी चाहिए। सत्संग जो है गुरुजी के जो चमत्कार हैं, महिमाएँ हैं, उनका वर्णन, उनका गुणगान हमें ज़रूर करना चाहिए, ताकि बाकी संगत को भी एक मोटिवेशन मिले अपने सत्संग भी शेयर करने का और गुरुजी की महिमाएँ के जो है वो चमत्कार जो है उन्हें जानने का, समझने का, अपने लाइफ में उतारने का और भरोसा करने का, ख़ास करके उनके भरोसे में बढ़ोतरी होने का जो अपने गुरु जी के ऊपर, अपने परमात्मा के ऊपर उन्हें भी करना चाहिए, संगत ने भी करना चाहिए, जो नई संगत है ख़ास करके उनके लिए। और मैसेज तो गुरुजी वक़्त-वक़्त पर देते रहते हैं और बेटे से रिलेटेड भी बहुत कुछ मुझे मैसेजेस देते रहते हैं और गुरुजी मेरी बेटी को भी बहुत-बहुत मदद करते हैं। उसको उसकी सुरक्षा भी करते हैं, क्योंकि मैं भी समझती हूँ इस बात को, मुझे भी थोड़ा आभास हो जाता है कि मैं मेरी बेटी को लेकर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है। चाहे वो फिज़िकल हेल्थ रिलेटेड हो या अनसीन एनर्जीज़ को लेकर असुरक्षा का भाव हो, जो मैं समझती हूँ थोड़ा तो, पर गुरुजी ही है जो मेरी बेटी को हर तरह से सुरक्षा दिए हुए हो है। हेल्थ रिलेटेड सुरक्षा है और अनसिन जो एनर्जीज़ है जो अटैक करना चाहती है, उनसे भी सुरक्षा है। तो मेरे बेटे के साथ भी मेरे गुरुजी है और उसे हर तरह से प्रोटेक्शन देते हैं, हर तरह से उसे पुशअप देते हैं, सुरक्षित रखते हैं हमेशा। मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि बेटे के ऊपर, पर मेरे गुरुपा है, गुरु तो सब कुछ है, माँ-बाप वही है असली माँ-बाप। तो मैं बहुत-बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत शुकराना करती हूँ अपने प्यारे-प्यारे गुरु बाबा जी का, जो इस तरह धीरे-धीरे एक सैलरी में बढ़ोतरी भी ला रहे हैं, एक सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। चाहे पति की सुरक्षा है, बेटी की सुरक्षा है, मेरी सुरक्षा है, मेरे घर की सुरक्षा है, हर तरह से सुरक्षित रखते हैं। आने वाली विपदा को सत्संग सुनवा-सुनवा के टाल देते हैं, काट देते हैं, हमारे कष्टों को, हमारे कर्मों को छोटे में काट देते हैं, क्योंकि गुरु जी के बहुत बार मैसेज है गुरु के किचन में तुझे खतरा है, संभल के काम करियो, संभल के काम करियो। पर छोटी-छोटी ऐसी घटनाएँ हो जाती है कि जिसमें ही गुरुजी बड़े-बड़े संकटों को काट काट देते हैं। जैसे कि मुझे किचन में आग लगने का खतरा बहुत बताते हैं गुरुजी, और मैं जानती हूँ कि मेरी जो चूल्हा है उसमें थोड़ा-सा फ़ॉल्ट है, वो पता नहीं कहाँ से पर गैस लीक करता है और हल्का-हल्का भड़का वहाँ पे गैस का लग जाता है। पर वो थोड़ा-सा न बहुत हल्का होता है, इसलिए मैं ज़्यादा माइंड नहीं करती हूँ। पर जो गैस में है थोड़ा-सा प्रॉब्लम है और बहुत बार मैंने उसे रिपेयर कराने के लिए लोगों को, वो जो जो कंपनी की तरफ से होते हैं उनको बुलाया टेक्नीशियन को, बट प्रॉब्लम अभी तक फाइंड आउट नहीं हो पाया है और ना ही वो चूल्हे को कोई इम्प्रूवमेंट उसमें हो पाई है, बट एज़ इट इज़ है मैं चला रही हूँ। और ऐसा होता रहता है, पर गुरुजी के मैसेज आते रहते हैं और गुरुजी इस चीज़ को लेते हैं और मैं हर काम के बाद एक काम कर लेती हूँ कि हर काम खत्म होने के बाद चूल्हे पर मैं सिलेंडर का कॉक जो है उसका नोज़ल बंद कर देती हूँ। एवरी टाइम बंद कर देती हूँ, याद से कर देती हूँ ताकि कुछ अनहोनी ना घटित हो। ये इसे तो ये गुरुजी ने ही मुझे थॉट दिया है। ये तो गुरुजी की कृपा है कि मैं ये कर पाती हूँ।
वरना कभी-कभी हम भूल भी जाते हैं। तो इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुदेव। और साथ ही में गुरुजी ने जो बताया कि किचन में खतरा है, सँभल के काम करियो, तो मेरे साथ ये भी हुआ। तो सच में मेरे उँगली पे कल ही चाकू से एकदम कट लग गया, चिरते-चिरते प्याज़ चिर रही थी, काट रही थी तो पर मेरे बॉडी में थोड़ा खून का बहुत कमी है। गुरुजी बोलते तेरे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, तो बहुत थोड़ा-सा ही खून निकला, बट इतना डीप कट था, पर फिर भी थोड़ा-सा ब्लड निकला। बट गुरुजी ने मुझे आगाह कर दिया था, तो ये छोटे से कट में डीप था थोड़ा-सा, बट उसी इतने में कट में मुझे गुरुजी ने मेरा संकट काट दिया। इनफैक्ट जब मैं खाना बना रही थी, थोड़ा-सा तेल छिटा उड़ के मेरे पेट पे लग गया, तो वहाँ पे भी थोड़े-से छोटे-छोटे इंसिडेंट में गुरुजी हमारे बड़े-बड़े कष्टों को काट देते हैं, जिसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ। अंग संग सहाय रहते हैं और मैसेज भी देके पहले ही आगाह भी कर देते हैं, क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं क्या कि रिलेटेड क्या चीज़ हमारे लाइफ में अभी भी है, और मैसेजेस रिलेटेड ही आते हैं गुरुजी के, तो हम उसे कहीं न कहीं अपने माइंड में एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, हाँ, ये मेरे साथ है और ये गुरुजी सही हमें गाइड कर रहे हैं, तो ध्यान से काम करना चाहिए। रिलेटेड जो भी मैसेज है हमें ध्यान में होना चाहिए कि हाँ, गुरुजी ऐसा कह रहे थे, कह रहे हैं, तो हम सावधान भी हो जाते हैं, गुरुजी सावधान भी कर देते हैं, साथ भी रहते हैं और छोटे में कटवा भी देते हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरु, प्यारे-प्यारे बाबा जी मेरे जे। गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी का जन्मदिन आ रहा है 7 जुलाई को, तो गुरुजी रिलेटेड क्या करना है, क्या नहीं भी बता रहे हैं। जिनका मंदिर में जाना हो रहा है, वो मंदिर भी जा सकते हैं, और जो नहीं जा पा रहे, घर में छोटा-सा सत्संग करवाएँ। मुझे गुरुजी ने बताया था कि मुझे जन्मदिन पर घर में छोटा-सा सत्संग करना चाहिए, या फिर तो मुझे भोग लगा दें फिर, पूरी, आलू की सब्ज़ी और कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद ऐसा रख के कुछ भोग लगा दें। ऐसा गुरुजी का एक मैसेज आया था, तो ये बिल्कुल गुरुजी ही करवाएँगे। और अगर मंदिर बुलाना चाहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही चाहती हूँ, यहाँ मंदिर है, पूना में भी है, तो मैं गुरुजी के बिल्कुल जाना चाहूँगी। इन्विटेशन भी आया है, गुरुजी बुला रहे हैं, तो गुरुजी से मिलने बिल्कुल जाना चाहिए, उन्हें विश करने जाना चाहिए, और हमें अपने मंदिर अगर नहीं जा पा रहे, तो हमारे घर में ही हम गुरुजी को याद करके उनके सिमरन करके उन्हें एक बहुत प्यारा-सा हम विश हम कर ही सकते हैं गुरुजी को। गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। तो बहुत-बहुत सुंदर-सुंदर मैसेज गुरुजी के आते हैं, गाइडलाइन आती है, और गुरुजी ही सब कुछ करवा देते हैं। तो बहुत-बहुत बेअंत शुक्राना गुरुजी, और बहुत-बहुत बेअंत शुक्राना। और जो मैंने पहले जो बात छिड़ी है, वो बात बिल्कुल ट्रू फैक्ट बात है, और पता नहीं क्यों पर गुरुजी ने मुझे ये सच बोलने की एक हिम्मत ही बख्शी है, क्योंकि ये मुद्दा मैं बहुत दिनों से मेरे मन में आ रहा था। तो क्योंकि ये जो बातें, ये जो चीज़ें अभी हो रही, घटित हो रही है, बिल्कुल अभी तो ये एनर्जीज़ है, क्योंकि और न जाने क्या-क्या बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ घटित होने वाला है आने वाले समय में। बस केवल हमें अपने गुरु चरणों में रहना है, हमारे साथ गुरुजी हैं। वो अपने संगत का कोई भी बाल भी बांका नहीं होने देंगे, और जहाँ पे हम दिन भर गुरुजी का मंत्र जाप अपने मन में चलाते रहते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध होती रहती है, हमें गलत कर्म करने से रोकती रहती है। संगत जी, चाहे ह हम छोटे हैं, बड़े हैं, हमारी एज कोई भी है, पर मेल है, फीमेल है, पर अगर हम गुरुजी का सिमरन दिन भर मन में चलाते रहते हैं, उनको स्मरण करते रहते हैं, नाम जाप करते रहते हैं, तो ये चीज़ें ऐसी है कि ये इतनी हमें अंदर से पावरफुल बना देती है कि हाँ, हमारे हाथों कोई भी गलत कर्म नहीं होने देती। इनफैक्ट हमारे ऊपर कोई भी नेगेटिविटी हावी भी नहीं होने देते हैं। थोड़ी देर के लिए लगता होगा, बट उसका पॉज़िटिविटी का पलड़ा ज़्यादा भारी रहता है। हमारे गुरुदेव जी, उनकी एनर्जी का पलड़ा ज़्यादा भारी रहता है, और हम गलत कर्मों से बच जाते हैं। तो संकट जी, गुरु जी का मंत्र जप हमेशा चलाए रखें। और मैंने जो मुद्दा आज छेड़ा है, आज जो एक क्लियर विषय मैंने बोला है, उसका बिल्कुल भी कोई भी गलत मतलब मत निकालिए, और कोई भी गलत मत मानिए। ये बस एक फैक्ट था जो मैं आगे लाना चाहती थी। जो भी सुनेगा उसको ये बात समझ आएँगी, तो बुरा ना माने उस बात का। बस मैंने आगे रख दी है ये चीज़, क्योंकि जो फ्लैश में होता है लोग उतना ही देखते हैं, उसको ही सच्चाई मानते हैं। जो बैकग्राउंड में चीज़ें चली जाती है, जो हो जाता है, उसको कोई भी देख नहीं पाता, और वो उनकी आँखों के आगे नहीं आती है। तो बस इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी।